राजा विक्रमादित्य तलवार बांधे घने जंगल से गुजर रहे थे और उनका संकल्प इस्पात की तरह कठोर हो गया था। एक बार फिर उन्होंने खूंखार बैताल शवात्मा को अपने कंधों पर उठा लिया। बैताल हमेशा की तरह चहकने लगा। हे राजा विक्रम, मैं तुम्हें समय बिताने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। लेकिन सावधान, अगर तुमने कहानी खत्म होने से पहले बोल दिया और मेरी पहेली का जवाब दिया तो मैं अपने पेड़ पर वापस उड़ जाऊंगा और तुम्हें मुझे फिर से पकड़ना होगा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा और बैताल शुरू हो गया। कालीघाट का शापित बर्तन। बहुत पहले कालीघाट के शांत गांव में अंधेरी आदि गंगा के किनारे बसे भानु नाम का एक विनम्र कुम्हार रहता था। वह एक दयालु व्यक्ति था जो इस क्षेत्र में बेहतरीन मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता था। लेकिन अपने कौशल के बावजूद वह गरीब ही रहा, क्योंकि वह अक्सर अपना सामान जरूरतमंदों को दे देता था। एक मानसून की रात, जब आसमान गरज के साथ फट रहा था और नदी में उफान आ रहा था, एक नकाबपोश व्यक्ति ने भानु के दरवाजे पर दस्तक दी। वह आदमी लंबा था, जिसकी पीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने भानु को एक सौदा पेश किया। मेरे लिए एक बर्तन बनाओ, अजनबी ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन इसे पुराने श्मशान के नीचे दबी मिट्टी से आकार दो। इसे रक्त चंद्रमा की रोशनी में जलाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से परे चांदी से पुरस्कृत करूंगा। भानु हिचकिचाया। सभी जानते थे कि श्मशान भूमि शापित थी, लेकिन अपने दुख को समाप्त करने के लिए धन के लालच ने उसे जीत लिया। उस रात भानु ने भूले हुए मृतकों की राख और जली हुई हड्डियों के नीचे खुदाई की। उसने कांपते हाथों से बर्तन को आकार दिया, बुराई को दूर करने के लिए प्रार्थनाएं की। निर्देशानुसार उसने रक्त चंद्रमा की भयानक लाल चमक के तहत इसे भट्ठी में जलाया। जो बर्तन निकला वह किसी भी अन्य से अलग था, ओब्सीडियन की तरह काला और आग के स्पर्श से भी ठंडा। यह रात में फुसफुसाता था, अकेले होने पर यह गुनगुनाता था। भानु ने इसे अजनबी को वापस करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर कभी नहीं आया। फिर मौतें शुरू हुईं। पड़ोसी का बच्चा गायब हो गया। खेतों में एक गाय का शव मिला। ग्रामीणों ने भानु की झोपड़ी से चीखें गूंजने लगीं। जब वे एक सुबह अंदर घुसे तो उन्होंने कमरे के बीच में बर्तन को खून से लथपथ पाया। भानु चला गया था। गांव के बुजुर्गों ने उस बर्तन को मंदिर के गर्भगृह में बंद कर दिया, जंजीरों से बांध दिया और मिट्टी की 7 परतों के नीचे दबा दिया। एक पुजारी ने आदेश दिया कि कोई भी इसे कभी न छुए, नहीं तो अंदर छिपी आत्मा जाग जाएगी। सदियां बीत गईं। लेकिन हे राजा, लालच शाश्वत है। आधुनिक समय में मीरा नामक एक पुरातत्वविद ने कालीघाट में खुदाई के दौरान बर्तन को खोदकर निकाला। संस्कृत में लिखी गई फीकी चेतावनियों को अनदेखा करते हुए उसने इसे कोलकाता के एक संग्रहालय में रख दिया। उस रात हर गार्ड चीखते हुए मर गया। सीसीटीवी फुटेज में केवल छाया की झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी और बर्तन स्थिर बैठा हुआ, उसकी सतह पानी की तरह लहरा रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह अभी भी कमरे से कमरे में घूमता है, सुनने वालों को रहस्य फुसफुसाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह उनके दिमाग को पी जाता है। बैताल रुक गया। अब विक्रम, मुझे बताओ, असली अभिशाप क्या था? क्या यह बर्तन ही था या इसे छूने वालों की इच्छाएं? धर्म से बंधे विक्रम ने उत्तर दिया, अभिशाप बर्तन नहीं था, बल्कि उन लोगों का दिल था जो इसका उपयोग करना चाहते थे। बर्तन केवल उनके लालच, उनकी कमजोरी, उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता था। जो लोग दरवाजा खोलते हैं, उनकी ओर बुराई आकर्षित होती है। बैताल जोर से हंसा और अपनी बात पर कायम रहा और बरगद के पेड़ पर वापस उड़ गया।
और राजा विक्रम ने बिना रुके अपनी तलवार खींची और फिर से जंगल में चुपचाप चलना शुरू कर दिया।